ये अहम खबर देखिए, युद्ध बंदियों पर यूक्रेनी बर्बरता से रूस आग बबूला। रूस ने कहा हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, एक एक हमलावर को खोज कर निकालेंगे। दिमित्री पेस्कोव ने कहा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी उठाया जाएगा। पेस्कोव ने कहा यूक्रेन ने उधर वो दावा किया, टॉर्चर सेंटर की तस्वीरें रखी, लेकिन आज रखी और यहां पर यूक्रेनी सैनिकों रशियन सैनिकों को यूक्रेन की तरफ से यूं जमीन पर लिटाकर मार देने की तस्वीरें, ये देखिए इस तरीके से लिटाया गया और फिर उनको गोलियों से भून दिया गया। ये तस्वीरें इसके पहले आई तो क्या असल में एक नैरेटिव के सामने काउंटर नैरेटिव रखकर अपना पलड़ा भारी रखने की कोशिश की जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। जरा देखिए, ये थर्ड डिग्री, उधर का थर्ड डिग्री का दावा आपने देख लिया, अब इधर का थर्ड डिग्री वाला दावा मैं आपके सामने रख रहा हूं। युद्धबंदियों पर रूस के आरोपों को यूक्रेन ने खारिज कर दिया। यही होना था। यूक्रेन स्वीकारेगा क्या? ये सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको ज़ेलेंस्की ने नहीं माना। रूस दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये कहना है यूक्रेन का। यूक्रेनी जवानों ने किसी भी युद्धबंदी को नहीं मारा, यूक्रेन का कहना। अब देखिए दोनों तस्वीरें याद कीजिए, उधर आपको कुर्सी दिखाई दे रही है, दीवार दिखाई दे रही है, दीवार में जेड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां सीधे सीधे यूक्रेनी सैनिक दिखाई दे रहा है, सामने रशियन सैनिक जमीन पर औंधे लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको गोली से भून दिया जाता है। अब ये दोनों चीजें, दोनों तस्वीरें दुनिया के सामने रखी गई हैं और दोनों तरफ से दावा किया गया है कि देखिए थर्ड डिग्री लगाया जा रहा है और हमारे लोगों को मारा जा रहा है। दुनिया किस पर एतबार करेगी? एक तरफ ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो है, दूसरी तरफ कुर्सी, दीवार, मेजें, सीखते, बैट, रबर स्टिक दिखाई दे रहा है। अब जरा देखिए कि क्या ये सबूतों के तौर पर एडमिट किया जाएगा? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसको लेकर आगे बढ़ेगी? क्योंकि उधर नेटो तो ये कह रहा है कि हम टेररिस्ट स्टेट घोषित करें, बहुत जल्दी करें, इन्होंने काम ऐसे किए हैं। और यूक्रेन में रूसी सैनिकों की हत्या का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में रूसी सैनिकों के सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हाथ बांधकर हत्या का आरोप है। सरेंडर कर चुके रूसी सैनिकों की नृशंस हत्या का पहले भी वीडियो आया था। तो जो पहले वीडियो आया था, ये उसके बाद का वीडियो भी देखिए और इसमें यह कहा जा रहा है कि उसी तरीके से हाथ पीछे बांधे गए, उनको लिटा दिया गया जमीन पर पेट के बल और फिर पीछे से गोली मार दी गई। ये दूसरा वीडियो है जो सामने आया है। और उसके बाद जेनेवा कन्वेंशन की प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात करने वाले दुनिया में ये तस्वीरें किसकी तरफ से कैसे देखी जाएंगी, हमारे मेहमान आपको बताएंगे। अमिताभ सर और शिवाज सर का मैं रुख करने वाला हूं, साथ में आशीष के पास जाएंगे, लेकिन जरा ये देख लीजिए इसको बहुत जल्दी से। यहां पर मैं कुछ और सार देने की, कुछ और अर्थ देने की कोशिश कर रहा हूं। जरा देखिए, रूस का दावा, युद्धबंदियों पर यूक्रेनी फौज ने फायरिंग की और यूक्रेन का जवाब, रूस के आरोप बेबुनियाद है। यूं सिरे से खारिज किया जा सकता है क्या इस वीडियो को? सवाल ये है। यूक्रेन की बर्बरता युद्ध अपराध की श्रेणी में, रूस का दावा यह है, लेकिन यहां हमने कोई बर्बरता नहीं की। सीधे सीधे दो टूक एक लाइन में, हमने कोई बर्बरता नहीं की। हमला करने वालों को हम खोज निकालेंगे और किसी भी हद तक जाकर खोज निकालेंगे, ये दिमित्री पेस्कोव कह रहे हैं रूस की तरफ से। यहां क्या कहा जा रहा है? कोरी धमकी से कोई फायदा नहीं है, रशिया कोरी धमकियां दे रहा है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे देखा जाएगा और ये घटनाएं इस युद्ध में कितनी अहम भूमिका निभाएंगी इन टर्म्स ऑफ फ्यूलिंग द फायर। शिवाज सर, देखो जिन्हें सच्चाई ये है कि जब भी लड़ाई शुरू होती है तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है सच, और इसके अंदर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं। दोनों तरफ से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। जेनेवा कन्वेंशन को नहीं माना जा रहा। कौन भूल सकता बुचा किलिंग को? और अब जो खैरासोन में इन्होंने दिखाया है, ये सच्चाई हो सकती है कि कुछ ना कुछ टॉर्चर पक्का हुआ, मगर ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन भी इसके पीछे नहीं है। यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। ये दोनों तरफ से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है और ये जेनेवा कन्वेंशन के अगेंस्ट है। और एक चीज सच्चाई है कि ये प्रेशर डाला जा रहा है रूस के ऊपर, रूस को एक प्रकार टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर, पर ये कहना कि रूस ही कर रहा है, यूक्रेन नहीं करना, ये होगा सच्चाई। दोनों कर रहे हैं। अब अगर दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, दोनों अगर कर रहे हैं, दोनों तरफ से ये दावे हैं। एक तरफ ये तस्वीरें, ये वीडियो है, दूसरी तरफ वो कुर्सियां, मेजें, दीवारें हैं, जेड लिखा हुआ है। अमिताभ सर, कम से कम इस मामले में इसको किस तरीके से देखा जाएगा अमेरिका की तरफ से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से? देखिए, बूचा और बोर्दयांका में जो हुआ और जिस तरह की विजुअल्स दिखाए गए साइऑप्स की तरह, उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रूस को निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब ये जब विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तो रूस के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा, वो किसके पास जाएंगे? तो मैं ये बता दूं, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है वर्ल्ड का कि अब ज़ेलेंस्की को भी जिम्मेवार ठहराया जाए। राइट। रूस उसमें सफल हो रहा है और अमेरिका के जनरल ने कह दिया है कि यूक्रेन कितना भी चाहे रूस से युद्ध जीत नहीं सकता है।
अमेरिका के जनरल ने बाद में कहा, TV9 वो पहले से कह रही है आप लोग, कि किसी भी तरह यूक्रेन रूस से लड़के ये युद्ध जीत नहीं सकता। तो जाहिर है ये एक दबाव बनाने की भी कोशिश है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल नहीं है, ये कहते हैं टेररिस्ट स्टेट है। अगर यूक्रेन इस तरह के एक्टिविटीज कर रहा है तो यूक्रेन भी टेररिस्ट स्टेट हुआ, और अगर टेररिस्ट स्टेट बनाएंगे तो उनको क्या हासिल होगा? रूस कोई अंगोला और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है नहीं, वो एक बड़ा देश है जिसके पास ट्रिमेंडस नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो सर ये क्या ये वॉर में दोनों ही तरफ से अंजाम दिए जाने वाले कामों की श्रेणी में इसको रख दिया जाएगा और ये कहीं नक्कार खाने में तूती हो जाएगी? इसके बियॉन्ड भी है कुछ सर्व करता है, ये भी मैं समझूं?